नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। पूरे उत्तर भारत में जोरदार गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के समय बिताना और भी दूभर हो गया है। हालांकि बिजली विभाग द्वारा जहां तक उसे संभव हो रहा है कि वो बिजली की आपूर्ति कर रही है और लोग इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिजली विभाग की नाकामी कहिए या उनकी जो है लापरवाही कहिए, उनके कारण उनको इस भीषण गर्मी में भी बहुत भुगतान भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं अभी यादव जी हैं, राम भरोसी यादव हैं जी हैं। ये 2015 में इन्होंने बीपीएल के तहत अपने इसी घर में, आप देख सकते हैं कि जो ये घर पूरे फूस का बना हुआ है और किसी तरह ये गुजारा कर, एक इसके पीछे छोटा सा रूम है और बस ये है। इसमें ये मात्र एक बल्ब और एक पंखा चलाते थे और इसमें इन्होंने ये कनेक्शन लिया था 2015 में। 2015 में कनेक्शन लेने के बाद कुछ महीनों के बाद अचानक इनको 2000 का बिल आया। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई विभाग में कि इतना बिल कैसे आ गया, लेकिन वो बिल लगातार बढ़ता चला गया। एक बार जब ये थक हार के अपने किसी तरीक़ा से पैसा जुटा कर ये जब बिजली विभाग में जमा करने गए, तब तक वो बिल बढ़ के 12,000 रुपये हो चुका था, जिसको ये चुकाने में असमर्थता ज़ाहिर की। और उसके बाद लगातार ये आवेदन, इनके पास इतना आवेदन है, ये लगातार 2015 से ये आवेदन देते रहे हैं, लेकिन बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये बढ़ते-बढ़ते अब लगभग 1.5 लाख के आसपास ये बिजली बिल पहुँच चुका है। और सिर्फ पहुँचा ही नहीं, इससे 4-5 साल पहले बिजली विभाग ने वो लाइन काट भी दिया और अभी तक लगातार इनको नोटिस दे रहा है और शायद सर्टिफिकेट केस करने की भी बात की जा रही है। हालाँकि इन इन क्या बोले? सर्टिफिकेट केस भी इन बार हो गया है, लेकिन कहीं से इनकी कोई सुनवाई नहीं। ये बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से मिले, यहाँ तक कि अपने एक वकील से भी संपर्क किया, लेकिन बावजूद भी इनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इनके घर में आप देख रहे हैं बिजली तो नहीं है, बावजूद ये 1.5 लाख एक अलग इन पर जो राशि का इनको भुगतान करना है, वो तो है ही, साथ-साथ इन पर एक सर्टिफिकेट केस भी है। अब ये किसी तरीक़ा से ये गुज़ारा कर रहे हैं और ये जहाँ भी गए, यहाँ तक इन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि के पास भी गए हैं, लेकिन कहीं से कोई इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिजली विभाग लगातार कह रहा है कि आपको ये पैसा आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा। पहला बिल लाइन कब लिए थे? 14 2014 में। तो पहला महीना कितना बिल आया? पहला महीना में नहीं अयलै, 1-1.5 साल के बाद अयलै 1200 के बिल। ओकर बाद 1400 अयलै, 1600 अयलै, 1800 अयलै। तब हम बिल जमा करैके कोशिश केलिए, ओकर बाद आइ गेलै 12,000। बस हम दरखास्त उरखास्त 2-3 गो देलिए, मगर कोई सुनवाई नहीं भेलै। गरीब आदमी हम। क्या वहाँ बोला? वहाँ कुछो न कहलखिन ई सबसे कुछो न होगा, मने कोई सुनवाई नहीं। तो आप ये बात बोले नहीं कि मतलब हमारे घर में एक ही 2 बल्ब जलता है, एक ही पंखा है, तो कैसे इतना बिल आ गया? जी हाँ, वो भी बात हम बोलिए कि एके गो बल्बे है, एके गो पंखे है, इतना बिल हम कहाँ से देंगे? मगर हाँ, मगर नहीं कुछो सुनवाई नहीं हुआ। अभी अभी कितना बिल हो गया? अभी 1,37,000। 1,37,000। लाइन काट दिया है? ऑनलाइन कितना 5 बरिस भए गेलै। 5 बरस से लाइन कटा हुआ है। जी हाँ, मीटर उटर सब लए गेलखिन। तो अभी क्या कोई आगे कार्रवाई भी किया है? बोललै हाँ, नोटिस आयल छै हमरा एसडीओ ऑफिस से, एसडीओ कोर्ट से। तो पावर हाउस के एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं उनसे मिले थे? जी गए, उनसे हमको भेंट नहीं हुआ सर।
तो पावर हाउस के किसी अधिकारी से मिले हैं, कभी जाके वहाँ मिले हैं? जी हाँ, वहाँ गए हैं, इधर भी गए थे। तो कब से आप आवेदन दे रहे हैं इसको लेके? जब से 12,000 बिल हुआ तब से। पूरा समस्या क्या है वो बताइए तो? पूरा समस्या ये है कि मैंने लाइन काटा कब हुआ से पूरा डिटेल बताइए। करीब 5 साल हो गया है। तब से एकदम स्थिति खराब है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। तो शुरू में कैसे लाइन लिए, किसके तहत लाइन बीपी मिला? बीपीएल पर लिए थे राशन कार्ड पे। तो क्या बोला था कि कितना कितना बिल आएगा, कुछ बताया था? नहीं, वो सब कुछ नहीं बताया है। वो सब कुछ नहीं, जब सिर्फ रीडिंग जो है अपना कार्ड का आया, सिर्फ जैसे मन तो वैसे अपना बिल काट के अपना दे दिया। इस पे फिर एप्लीकेशन लिख के दिए तो वहाँ पर कोई मैंने एप्लीकेशन गया, सुनवाई कुछ नहीं। तो क्या क्या चीज़ आप जलाते थे? एक बल्ब, एक पंखा बस, और कुछ नहीं। तो लाइन कब से फिर काट दिया है? 5 साल से कटा हुआ है। तो पावर हाउस ही काटा है? पावर हाउस से कटा है। तो आवेदन देने के बाद वो लोग का क्या कहना है? उधर से कोई जवाब नहीं मिला है। मतलब आप आवेदन देने गए हो तो कुछ तो बोला होगा, ठीक आवेदन होगा नहीं होगा? वो बोला कि नहीं होगा, पैसा जमा ना करना ही पड़ेगा। तो क्या आप पर कोई फिर फर्दर कार्रवाई भी कर दिया है क्या, कोई नोटिस या कोई केस हाँ वगैरह? हाँ, 2 को नोटिस आया हुआ। ये बोले कि हम मजदूरी करते हैं, हम कहाँ से देंगे उतना पैसा। मजदूरी करते हैं, कोई सर्विस है नहीं कि जो हम उतना पैसा जमा कर देंगे। जो वाजिब है हम देने के लिए तैयार हैं। अगर एक एक महीना से मेरे पापा बहुत दौड़ बढ़ा किए, लास्ट में थक गए, फिर हिम्मत हार गए, फिर छोड़ दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर, एक वार्ड नंबर 21 में एक राम भरोसी यादव जी हैं, जिनका कहना है कि 2013 में उन्होंने लाइन लगाया, लेकिन लगातार बिजली बिल गलत रीडिंग आने के कारण उनका बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आया, और अब तो लाइन काट भी दिया गया है और उन पर सर्टिफिकेट केस भी हो गया। उनका मात्र एक झोपड़ी है सर, और लगभग 1.5 लाख अब तक बिजली बिल हो चुका है। तो उनका कहना है कि हम लगातार जाते भी हैं, हम कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। लगातार पत्र भी, आवेदन भी आपको दी हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो सका। वो बड़ी मुसीबत में। सर, क्या कहेंगे इस मामले में? जैसे बता रहे हैं उनके ऊपर सर्टिफिकेट केस हुआ है, और शायद 2021 के आसपास में उनके ऊपर सर्टिफिकेट केस हुआ है। सर्टिफिकेट केस जो होता है वो बकायेदार के बकाया राशि के ऊपर होता है। तो संभवतः जो है वो जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं सर्टिफिकेट केस करने के पहले, वो संभवतः हम लोग मीटर रीडिंग के आधार पर जो भी बिल बनता है उसके आधार पर किया जाता है। और ये एक अगर उनके द्वारा कोई आपत्ति है तो कार्यालय में आकर के वो मिल सकते हैं, अपना आवेदन भी दे सकते हैं। चूँकि सर्टिफिकेट केस 2021 में ही हो गई थी, तो उस समय का क्या कंडीशन था वो देखना पड़ेगा। उसके आधार पर जो भी, अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ त्रुटि के कारण हो गया होगा, तो जो संभव प्रयास होगा हम लोग अपने स्तर से उसको कर देंगे। तो क्या सर इस मामले में उसमें सुधार हो सकता है? वो क्या करे, कुछ आपकी तरफ से है? वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो लेकर के आएंगे अगर हमारे यहाँ पे कार्यालय में, तो उसको हम एक बार जांच करवा लेंगे कि जिस समय उनके ऊपर सर्टिफिकेट केस किया गया था उस समय क्या बकाया राशि था, और उस समय कोई गलत रीडिंग या किस आधार पे उनका वो बकाया राशि था, उसकी हम लोग जांच कर लेंगे। अगर उसमें कोई संभावना अगर दिखती होगी कि उस समय किसी प्रकार का त्रुटि के कारण वो हो गया होगा, तो उसको हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। और अगर वो एग्जैक्ट उस समय जो सर्टिफिकेट केस किया गया है उस समय, अगर उस समय की राशि अगर सही होगी तो फिर उनको भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में जो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, जो बीपीएल सूची में हैं, उन लोग के लिए इस तरीक़ा से अगर बिजली विभाग की लापरवाही कहिए या जो बिजली विभाग की और दूरदर्शिता कहिए, अगर ऐसी होती रही, तो ऐसे गरीब लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए हमारी भी दरख्वास्त है, हमारा भी रिक्वेस्ट है कि बिजली विभाग ऐसे गरीबों को देखे, और साथ-साथ जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे गरीबों के कम से कम मामले तो सुने, समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनसे जो संभव हो सके ज़रूर मदद करें। बिजली विभाग को भी चाहिए कि पूरे मामले को अगर वो सेटल कराए, जहाँ तक संभव हो इनको सुविधा दें और इनको फिर से बिजली बहाल